तपस्या की। हिरण्यकश्यप ने भगवान भोले बाबा प्रसन्न हो गए, आ गए। कहो हिरण्यकश्यप, क्यों बुलाया? हिरण्यकश्यप ने जब ये कहा, हिरण्यकश्यप कहने लगे प्रभु तुम्हें नहीं मालूम है, अब मैं अमर होना चाहता हूं, मरना नहीं चाहता हूं। मुझे अमर वरदान दे दो, मैं किसी के हाथों से नहीं मारा जाऊं अगर आप वरदान देना चाहते हो। भगवान भोले बाबा बोले हम तुम्हें वरदान देंगे, क्यों नहीं, जब तुमने हमारी तपस्या की है तो हम तुम्हारे लिए अवश्य वरदान देंगे। जब ये कहा तो भगवान भोले बाबा कहने लगे हम तुम्हें वरदान दे रहे हैं। कौन सा वरदान? भगवान भोले बाबा ने कहा हे हिरण्यकश्यप तुम कहीं भी नहीं मारे जाओगे। बोले कहीं? कैसा वरदान दे रही है? तो हिरण्यकश्यप बोला मेरी बात सुनो प्रभु, मैं नर से न मरूं, नारायण से न मरूं, नीचे न मरूं, ऊपर न मरूं, बाहर न मरूं, भीतर न मरूं, 12 महीना में मारा न जाऊं, दिन में न मरूं, मैं रात में न मरूं, और सुबह न शाम मारा जाऊं, इतना वरदान दो मुझे। भगवान भोले बाबा ने कहा हम वरदान दे रहे हैं, तुम ऊपर नहीं मरोगे, नीचे नहीं मरोगे, दिन में नहीं मरोगे, रात में नहीं मरोगे, नर से नहीं मरोगे, नारायण से नहीं मरोगे, मतलब कहीं नहीं मारे जाओगे। अब भगवान नारायण, भगवान भोले बाबा ने वरदान तो उसे दे दिया। अब वरदान पाने के बाद में अब फिर उसके दिल में घमंड आया, अब नहीं छोड़ूंगा देवताओं को, और अब तो मार के ही छोड़ूंगा, क्योंकि उस नारायण ने मेरे भैया हिराज का वध किया है और तलवार लेकर के देवलोक पर चढ़ाई कर दी, तलवार लेके चला है। उसी समय देवताओं के देवलोक में पहुंच गया वो, और घमासान युद्ध होने लगा। देवता लोग उस हिरण्यकश्यप से हार मान करके पहाड़ों की गुफाओं में जाकर के छुप गए। घमासान युद्ध हुआ। युद्ध होते होते देवताओं का राजा इंद्र घबरा गया और इंद्रासन को छोड़ करके जाकर के गुफाओं में छुप गया। उधर हिरण्यकश्यप ने देखा कि देवराज इंद्र की पत्नी है जिसका नाम है सची, और अभी ये यहाँ पर अकेली है, चलो इसका ही हरण कर लें। तो उसी समय उस हिरण्यकश्यप ने देवराज इंद्र की पत्नी का हरण कर लिया। कहने लगे अब मैं देवताओं की पत्नियों का हरण करूंगा, मार दूंगा, जब देवियां ही खत्म हो जाएंगी तो संतान पैदा नहीं होगी, हमारा कांटा निकल जाएगा। जब ये कहा तो उसी समय हिरण्यकश्यप जो था सची को लेकर के अपने महलों में पहुंच गया। उधर हिरण्यकश्यप की पत्नी जिसका नाम है कयाधु,
कयाधु के पास महलों में जाकर के उस हिरण्यकश्यप ने देव राजेंद्र की पत्नी को छोड़ दिया। कहा देखे रहना